नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। पार्टी को बहुमत मिला। मुश्किल ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, कर्नाटक के चलते कांग्रेस के भीतर जोश है। कांग्रेस में नया उत्साह है और आने वाले चुनावों के लिए वो नई ताकत के साथ अपने आप को आगे लेकर के जाएगी। इस बात की उम्मीद आप रख सकते हैं। लेकिन एक दूसरा राज्य है जहां मुसीबत में आई, वो है राजस्थान। राजस्थान में पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट वो बगावत के अंदाज में हैं और आज उनकी 5 दिनों की जो यात्रा थी वो खत्म हुई 125 किलोमीटर चलकर। और यह यात्रा जो है वो उन मुद्दों को लेकर के है जिन मुद्दों को वो बहुत लंबे समय से उठाते रहे हैं और उनको लेकर के सरकार कभी सुनती नहीं रही है। उस पर कोई काम उसने किया नहीं। और वो 3 मुद्दे रहे कि वसुंधरा राजे सरकार, उनका कहना ये है कि जब राजस्थान से कांग्रेस का सफाया हो गया, वसुंधरा सरकार आ गई और 5 साल तक सरकार चली, तो कमान मुझे दी गई और कहा यह गया कि आपको प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के आना है। और मैंने फिर 5 साल काम किया, 5 साल खून पसीना बहाया, संगठन को मजबूत किया, लोगों के बीच जाकर के पार्टी का जनाधार बढ़ाया, भरोसा बढ़ाया और फिर कांग्रेस की वापसी हो गई। लेकिन कुर्सी नसीब हुई अशोक गहलोत को। इस बात का मलाल उनको बार बार रहता है और चूंकि पार्टी के भीतर उन्होंने जो कुछ भी किया उसका सिला उनको नहीं मिला, उसका पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए वो बार बार अपनी सही जगह पाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और इस बार 5 दिनों की यात्रा रही, उसमें वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो मामला था, उनका कहना यह है कि जब 5 साल तक मैं लोगों के बीच जाता रहा तो यही कहता रहा कि सरकार जो चल रही है वसुंधरा की, यह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और जब मेरी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार के तमाम मामलों की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हुआ नहीं। अशोक गहलोत ने 4.5 साल गुजर गए, कुछ किया नहीं वसुंधरा राजे को लेकर। दूसरा मामला है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका कहना यह है कि जो कमीशन है उसको आप रिकॉन्स्टिट्यूट करो, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर के आओ। जो वहाँ परीक्षाएं होती हैं, नियुक्तियां होती हैं, उनमें बेहिसाब धांधली हो रही है, उसको लेकर के लोगों में संतोष है और इस पर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि जितने भी बच्चे राजस्थान के हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में अपीयर होते हैं और पर्चा लीक हो जाता है। पर्चा लीक होने का मतलब ये है कि एक गिरोह गैंग काम कर रहा है राजस्थान के भीतर, जो पर्चे लीक कराता है और बच्चों को खूब उत्साहित करता है। बच्चे जो गांव देहात से आते हैं, उनका कहना है कि 25-30 लाख बच्चे हर साल गांव देहात से आते हैं, शहरों में आते हैं, उनके माँ बाप पेट काट करके पैसे भेजते हैं, वो तैयारी करते हैं, दिन रात एक करके लगते हैं कि उनका करियर संवर जाए। और फिर जब पर्चा देने के लिए जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, पता चलता है कि पर्चा तो लीक हो गया, पेपर आउट। और यह जब व्यवस्था है तो लोगों में संतोष बढ़ेगा, बच्चों के भीतर एक तरह की ऊब बढ़ेगी, घुटन बढ़ेगी, उनके भीतर आक्रोश बढ़ेगा और उसका असर जो है सरकार के ऊपर आएगा जो आज की तारीख में है। इसलिए जो पर्चा लीक होता है, उस पर्चा लीक को करने वाले गिरोह और उस पूरे सिस्टम को तुरंत फुल प्रूफ किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजस्थान पीसीएस को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंट किया जाना चाहिए और वसुंधरा राजे की सरकार में जो भी भ्रष्टाचार के मामले थे उन सब की जांच होनी चाहिए। यह 3 मामले हैं, इन तीनों मांगों को लेकर के मैं सड़कों पर हूँ और मेरी मांग है कि अशोक गहलोत की मौजूदा सरकार है वो मेरी 3 मांगे माने। लगे हाथ उन्होंने अल्टीमेटम दिया। उन्होंने ये कहा कि 15 दिनों की मियाद मैं दे रहा हूँ, 15 दिनों के भीतर अगर सरकार इन तीनों फैसलों को लेकर के आगे बढ़ती है, इन तीनों मुद्दों पर आगे बढ़ती है, निर्णय लेती है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर एक आंदोलन में राजस्थान में खड़ा करूंगा। अगर वो आंदोलन खड़ा करते हैं तो तीनों मुद्दे जो हैं वो लोगों के करीब हैं। आंदोलन खड़ा करने का मतलब ये है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस की जो मौजूदा व्यवस्था है उसके खिलाफ जाके खड़ा हो। या तो कांग्रेस उनको निकाल दे या फिर सचिन पायलट अपने लिए कोई नया रास्ता तैयार कर ले। ये दोनों सूरतें अभी हैं, दोनों विकल्प हैं और बीजेपी भी अपनी तरफ से लगातार कोशिश में है कि अगर सचिन पायलट रास्ता बदलते हैं तो बीजेपी की तरफ आ जाए। लेकिन सचिन पायलट ये जरूर देखेंगे बीजेपी में आने से उनका क्या होगा, फायदा कितना हो सकता है। और फायदा वो नहीं है जो कांग्रेस में रहते हुए उनको मिल रहा है, तो वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। वो चाहेंगे कि इंडिपेंडेंटली अपनी पार्टी बना करके और वो चुनाव में उतरे और चुनाव के बाद जो स्थिति होगी उसके बाद देखा जाएगा।
तो अगर 15 दिनों के भीतर अशोक गहलोत ने उनकी बात नहीं मानी, और बहुत मुमकिन है 100% मान कर चलें इसमें से कोई भी बात अशोक गहलोत मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी अपने ईगो के साथ ही चलना है, उनको भी अपने अकड़ के साथ चलना है, और वो सचिन पायलट की मांग के आगे मान जाएं, ऐसा वो चाहते नहीं हैं कि सचिन पायलट कोई दबाव डाल करके या फिर ये पदयात्रा करके या फिर आंदोलन के जरिए भी अशोक गहलोत को झुका दें और ये सारे फैसले अशोक गहलोत को करने पड़े, सचिन पायलट के दबाव में इस बात का संदेश और संकेत लोगों के बीच में जाए, ऐसा अशोक गहलोत चाहेंगे नहीं। इसलिए जो स्थिति आपको सामने दिख रही है वो साफ दिख रही है कि सचिन पायलट जब आंदोलन के लिए उतरेंगे, उसके बाद चुनाव सामने होंगे और उन चुनावों से पहले सचिन पायलट लोगों के बीच में अपनी पकड़ और जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान देने की कोशिश करेंगे, और चाहेंगे कि उनकी जो अपनी पार्टी हो। और मैं बहुत इस बात को लेकर के बहुत सारे कारण मेरे पास हैं, जिनके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस में नहीं है तो वो फिर अपनी पार्टी बना करके और इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, अलग से अपनी पार्टी के बैनर तले, और चुनाव के बाद ही वो स्थितियों को समझ करके और उसके मुताबिक अपना फैसला लेंगे। लेकिन जब उनका आंदोलन शुरू होगा तो कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल जरूर होगी। तो कर्नाटक से जो उम्मीद निकली है, कर्नाटक से जो उल्लास और जोश निकला है, वो राजस्थान में आते आते मंद पड़ जाएगा। इस बात की आशंका कांग्रेस के लिहाज से और बीजेपी के नजरिए से उम्मीद राजस्थान में दिख रही।